गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी तरीके से अच्छे ही बने रहिए। हम बात कर रहे थे मैथ की, ठीक है। मैथ में हमारा चल रहा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का आज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसको एक्सरसाइज बोला जाए। चैप्टर क्या हो जाएगा? बहुपद, पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स, ठीक है, इसे बोला जाएगा, ठीक है। बहुपद ये इंपोर्टेंट क्यों इसलिए है क्योंकि ये हमारे बहुत सी कंपटीशन लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनमें इनके बारे में बात की जाती है और पूछा जाता है। इसलिए ये सभी क्लासों के लिए, वो चाहे 9th हो, 10th हो या फिर उससे ऊपर कंपटीशन लेवल की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। आज सबसे पहले बात करते हैं बहुपद, पॉलीनोमियल्स, ठीक है। पॉलीनोमियल्स किसे कहा जाता है? पॉलीनोमियल्स ग्रीक शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है पॉली का अर्थ होता है कई। क्या होता है? पॉली का अर्थ कई। दूसरा होता है नोमियल्स, ठीक है। नोमियल्स का अर्थ होता है पद, यानी कि इससे हमारी क्या भाषा निकलती है, परिभाषा, कि जिसमें कई पद होते हैं उसे बहुपद कहा जाता है। सीधी सीधी बात करें तो बहुपद से ही हमें बहुत समझ में आ रहा है कि बहु माने बहुत से, ठीक है, पद माने पद, ठीक है, जिसमें बहुत से पद हो उसे बहुपद कहा जाता है, ठीक है। इसमें और किस भाषा से लिया गया है? हमारा ग्रीक भाषा से। ग्रीक के दो शब्दों से लिया गया है, एक का जिसका पॉली का अर्थ होता है कई और नोमियल्स का अर्थ होता है पद, यानी कि इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बहुपद, यानी कि कई पद कहा जाता है पॉलीनोमियल्स, क्योंकि इसमें बहुत से पद होते हैं। दूसरी बात करें तो जैसे चर, अचर और चर के गुणांक क्या होते हैं? ऋणांतर घातांक के जोड़, घटाव, गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, जैसा कि आपको ये एग्जांपल में बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो एग्जांपल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बहुपद बोला जाता है, ठीक है। इसमें देखो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब होता है। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है। इसमें चर और अचर की बात की गई है। अब चर पद और अचर पद क्या होते हैं? चर पद वे होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चर पद कहा जाता है। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, s हो गया, u हो गया, ये क्या है? चर पद है, ठीक है। ABCD के जो वर्ड होते हैं वो चर पद में जोड़े जाते हैं, इनके मान बदलते रहते हैं। अब बदलते कैसे रहते हैं? जैसे मैंने लिख लिया a x की घात 2, मान लिया b t लिख लिया है, c z लिख लिया है, इस तरीके से इसके मान बदलते रहते हैं। चूंकि ABCD भी आते हैं लेकिन इनको अचर पद में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है अचर पद। अचर पद क्या होते हैं? जिनके मान बदलते नहीं है। मान बदलने का मतलब क्या है? जैसे 5 है, ऋण 10 है, तो ऋण 10 का क्या मान बदल सकता है? ऋण 10 तो ऋण 10 है, उसमें कहने वाली बात क्या है? इसको क्या हम बदल सकते हैं? ऋण 10 को कुछ और कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है। 5 है, 5 को कुछ और कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये जो पद होते हैं ये कैसे होते हैं हमारे, यानी कि जो अंकीय पद होते हैं उनको अचर पद कहा जाता है, जो अंक होते हैं उनको अचर पद कहा जाता है, और जो हमारे ABCD के जो वर्ड्स आते हैं उनको क्या कहा जाएगा? चर पद कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके अब इसके बहुपद के देखते हैं पार्ट कितने होते हैं, ठीक है। देखो अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। चलो इनको सीरियल में लिखते हैं। जैसे पहला है एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें एक पद होता है। क्या होता है? ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पद होता है। एक पद का मतलब क्या हो गया? जैसे 2x हो गया, ठीक है, 4x हो गया, या 5x स्क्वायर हो गया, 2x की घात 3 हो गया। इस तरीके से क्या होते हैं? एक पद होते हैं। क्या होते हैं? एक पद। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोनोमियल्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? मोनोमियल्स। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा द्विपदी। अब यहाँ से हमारी एक पद की यहाँ से भी भाषा सीधी निकलेगी, एक पदी, यानी कि जिसमें एक पद होता है, ठीक है। इसी तरीके से बात करते हैं द्विपदी।
द्विपदी बहुपद। ठीक, द्विपदी बहुपद क्या हो गए? अब देखो यहां से ही मेरी सीधी भाषा निकल रही है, परिभाषा क्या निकल रही है कि द्वि माने क्या होता है? दो, और पदी मतलब दो पद वाले। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्विपदी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विपदी। जैसे देख लो 8 माइनस का 2x, ठीक, या फिर लिख लिया जाए 6u की घात 4 धन 2, ठीक, या फिर और लिख लिया जाए y की घात 8 का 4y। ठीक, ये कैसे हो गए? हमारे दो दो पद हो गए, इसमें दो दो पद हो गए। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारे द्विपदी। इसके बाद बात करते हैं त्रिपदी। बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, त्रि मतलब तीन पद। ठीक, तो ऐसी भाषा लिखेंगे, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं। कैसे? तीन पद होते हैं। ठीक, कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं। ठीक, तो जैसे एग्जांपल में देख लिया जाए, एग्जांपल में क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर धन 4x धन का 5। ठीक, अब देखो 1 2 3 पद हो गए। इसी तरीके से 2u स्क्वायर धन 5t की घात 3 धन 4। ठीक, ये तीन पद हो गए, 1 2 3। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे? त्रिपदी। ठीक, एक और होता है शून्य बहुपद। क्या होता है? शून्य बहुपद, जिसको बोला जाता है जीरो पॉलीमिल। ठीक है, शून्य बहुपद। ठीक, हमारी यहीं से परिभाषा निकल रही है, हेडिंग से ही। क्या है? ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। कैसे होते हैं? शून्य। लिख लिया जाएगा कि ऐसे बहुपद जिसमें सभी गुणांक कैसे होते हैं? शून्य होते हैं। गुणांक शून्य होते हैं तो क्या कहलाते हैं? शून्य बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे 0x स्क्वायर प्लस का 0x धन 0। ये हमारे यहाँ पे पद जितने गुणांक हैं वो कैसे हैं? शून्य है, तो ये हमारा कैसा हो गया? शून्य बहुपद हो गया। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हुई? आज हम इतना ही पढ़ेंगे बहुपद। आज हमने देखा है बहुपद के परिचय के बारे में। ठीक है, बहुपद परिचय पूरा पढ़ा है, और ये इसका नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।